बहुत मंदी वाले रूम बॉक्स। मुझे भी नहीं पता अभी कौन सा वाला पार्सल आया। तरफ ये वाला वुडन भी सागवान है, जो भी घर में सारा गेट चौखट जो भी है लकड़ी में आप देखेंगे सारा का सारा सागवान है। और इसके लिए स्पेशल मिस्त्री राजस्थान से बुलाया गया था, जब भी बना था। नमस्कार, राधे राधे। हमेशा की तरह मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विशाल में, आपके अपने चैनल विशाल में। तो आज आपने जैसे कि टाइटल पे देखा होगा, हाँ, डस्ट से बचाओ। क्योंकि घर में ना अभी ऐसा मौसम है, मुझे तो लगता है पूरी ऑल ओवर दिल्ली में, पता नहीं दिल्ली से बाहर भी होगा ही, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जितना डस्ट इस बार है ना, पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। अभी बाहर भी जाओ तो भूत बन के आ जाता है। आईलैशेस पे इतना चाहे मस्कारा लगा लो चाहे नहीं लगा लो, अलग से मस्कारा लगना ही लगना है, बालों को वाइट होना ही होना है जा करके। तो ऐसे ही घर का भी हाल हो गया था। तो जिसकी सेफ्टी के चलते हमने कुछ करवाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और यहाँ पर मैं रेडी नहीं हुई हूँ, जितना मैं मतलब सुबह शुनू को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ सुबह नहा के, बस जितना हो जाता है जल्दी जल्दी में बस उतना ही कर लेती हूँ। बाकी अभी शाम में बाहर निकलना होता है जब, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। तो अभी ऐसे ही है, ना बोलना दीदी ऐसी है कि, बट मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं एडिटिंग करके आप तक जल्द से जल्द पोस्ट कर सकूँ। क्योंकि फिर नाइट में करने में ना दिक्कत होती है अगर वॉइस ओवर वगैरह करना रह जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप गेट पर देख रहे हैं, मुझे बैक कैमरा करके दिखाना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हैं प्लास्टिक शीट ट्रांसपेरेंट, इससे क्या है बाहर का उजाला जो है अंदर भी आता रहेगा और ये इस तरीके से, और डस्ट से भी बचाव रहेगा। इस तरीके से हमने लगा दिया। यहाँ पे हमारे घर के सामने का व्यू भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो इस तरीके से ताकि रोशनी भी आए। क्योंकि अगर हम गेट बंद कर लेते, वैसे तो डबल डोर गेट है ये, एक तरफ हमने जाली का लगवाया हुआ है और एक तरफ ये वाला वुडन भी सागवान है। जो भी घर में सारा गेट चौखट जो भी है लकड़ी में आप देखेंगे सारा का सारा सागवान है। और इसके लिए स्पेशल मिस्त्री राजस्थान से बुलाया गया था जब ये बना था। बस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी घर का डिटेल बता रही हूँ। ये दिल्ली में किसी से भी नहीं बनवाया गया, तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया इनको लगे हुए। अभी तो पॉलिश मांग रहे हैं फ़िलहाल गेट। तो ये मैंने जो लगवा लिया है। और इसके बाद आते हैं रिया सोनू को देखो स्कूल से आई है और अपना शौक से इसने फेंक दिया। और यहाँ पर हमने करवाया है ये जुगाड़, यानी कि ये चिक बोलते क्या बोलते हैं मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं, बट मेरे लिए तो जुगाड़ ही है डस्ट से बचने के लिए। तो ये मैंने करवाया है। तो यहाँ पर अब मैंने वीडियो बनाया है। वैसे वीडियो पतिदेव बनाने के लिए गुस्सा कर रहे थे, बट फिर भी मैंने बना लिया क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता छोटी छोटी चीज़ों पर वीडियो बनाएं। पर मुझे अच्छा लगता है ये है कि मैं आपको हर चीज़ मेरे घर की दिखाऊं, छोटी बड़ी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ करवाई गई है। क्योंकि हमारा घर जो हमारे घोंसले के जैसा होता है, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तिनका जोड़ के, वैसे ही हम लोग इंसान भी अपना घर बनाते हैं तिनका जोड़ के। तो घर तो यहाँ बन ही गया है, लेकिन उसके बाद हर बार कुछ ना कुछ अपन लोग उसको सजाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वही मेरे मन में ये जो ख्याल आया था। वैसे तो सेफ भी रहेगा क्योंकि बारिश आती है तो हमारी पूरी जो लॉबी है उसमें आ जाता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये जो अंकल हैं, पता नहीं क्या नाम बताया था अभी तो मुझे याद नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे इनका काम मतलब मुझे जल्दी से है ना किसी का काम नहीं पसंद आता है, लेकिन हाँ मैं 100% एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित जिसे कहते हैं ना वो हुई इनके काम को देखकर, क्योंकि बहुत फिनिशिंग से बना के लेके आए थे, बहुत फिनिशिंग से सेट किया। वैसे अगर हमारे तो इन्होंने जाल में सेट कर दिया है, बट अगर आपके जाल नहीं है तो अगर आप लगवाना चाहते हैं, और अभी तक आपने नहीं लगवाया है ये, क्योंकि कोई लगवा भी लेता है कोई नहीं भी, कोई कैसा लगवाता है कोई कैसा, बट मैंने इस तरीके का लगवाना पसंद किया। क्योंकि चॉइस जो है हम दोनों डिसीजन लेते हैं, लेकिन चॉइस मैक्सिमम मेरी चलती है अगर वो करेक्ट है तो। वैसे तो करेक्ट होती है तभी ही मानते हैं लोग, नहीं तो क्यों मानेगा कोई। नाजायज़ बातों को तो कोई किसी के मानेगा ही नहीं। तो जायज़ चीज़ बताती हूँ तो सबको माननी रहती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने हमारे जाल में ही लगा दिया। उसके बाद अगर जाल नहीं होता तो ये क्या करते कि सीलिंग में होल बनाते और उसमें कुछ कुंदे वगैरह लगा करके उसमें अटकाते। बट अभी जो है हमारे जाल था तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, ड्रिल ना करवा करके, आपका जाल बहुत हैवी है ये झेल लेगा। बट मैंने फिर भी हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा जाल में करवाना है या सीलिंग में होल करवा करके करवाना है। बट
पतिदेव ने कहा कि कोई नहीं, अगर जाल में कहते हैं तो जाल में करवा दो, बट उनसे कह देना कि स्टे करे बिल्कुल। तो जो ये अंकल थे इन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। और पहले भी हमारे घर में कभी पहले के टाइम पे लगे थे, बट वो वही ब्लू वाले कट्टे वाले से जो नॉर्मली सभी के घरों में लगे रहते हैं वैसा सा था, बट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो हमारे कभी कुछ टाइम पहले तक पड़ा भी हुआ था, मैंने फेंक दिया, बट वो थोड़ा सा ओल्ड भी हो गया था। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे ब्राउन कलर अच्छा लगता है फर्नीचर और घर के मामले में, तो ब्राउन, और सारा घर ऑफ वाइट है तो डार्क शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर है ना, आप देख रहे हैं रोशनी भी कितनी अच्छी होगी ना इसको लगने के बाद। मतलब मैं वीडियो में ये चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि वीडियो के लिए मैं कैमरा एक जगह स्टेयर्स पे रख के चली गई थी, क्योंकि ट्राइपॉड लगाती था, मॉर्निंग में टाइम नहीं होता, पतिदेव का ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था, लंच नाश्ता सब कुछ करना ही रहता है सुबह में सभी को ही। तो बस मैं वहीं चली गई थी कैमरे को सेट करके, और पतिदेव को बोल दिया कि भी कैमरा सेट है वहाँ पर, कहीं फ़ोन उठा के ले जाए पता चला ध्यान ना दे। तो ये फिक्स कर रहे थे, और वैसे तो 4 फीट की ज़रूरत थी, बट इन्होंने आधा फीट एक्स्ट्रा किया। कहते कि आपका ना अच्छे से कवर हो जाएगा ये एरिया, तो बहुत सही सा लगेगा। वैसे आप अगर बारिश वगैरह आए तो नीचे में कोई सपोर्ट लगा देना ताकि उड़े नहीं, अगर आंधी बारिश आती है तो। वैसे तो अभी मैंने गमला लगा रखा है वहाँ पर, बट अभी मैं हटा कर कुछ और लगा देने वाली, कोई शो पीस वगैरह कुछ भी ऐसा जो अच्छा लगे। अब क्या अच्छा लगेगा वो तो देखा जाएगा समय के साथ, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि मैंने कहा चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे हम भी अपना घोंसला बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कुछ हम करते ही रहते हैं। तो अब ये हो गया है फिक्स अच्छे से। अब ये अंकल जी उतर रहे हैं और एक बार टेस्ट करेंगे कि भाई ये प्रॉपरली लग गया है कि नहीं। तो अभी इसमें नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर एक रोलिंग के लिए सपोर्ट होती है, उससे रोल होता है ये। तो अच्छे से ऐसे, पहले तो मुझे भी समझ नहीं आता सच्ची बताऊँ कि कैसे रोल होगा, बट उसमें ये था ना एक व्हील सा रहता है कुंदे में, बट ये यहाँ से ना ऐसा था, पता नहीं कैसे रोल होता कैसे नहीं, बट होता बड़ा सही जुगाड़ है। तो यहाँ पर अब लग चुका है। अब ये कह रहा है कि लाइट वाइट जला लो, देख लो जैसे मर्ज़ी। तो अभी मैं अपनी सासू माँ को बुला रही हूँ कि भी वो भी देख लें एक बार, क्योंकि घर के बड़े हैं, उनको भी हर चीज़ पता होनी ज़रूरी है। वैसे तो हम बता ही देते हैं, बट मैंने सोचा कि अभी लग गया है तो उनको बुला लूँ, क्योंकि पूरे टाइम तो वो यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि नीचे भी काम रहता है शॉप वगैरह में। तो अभी वो आएंगे और वो भी देख के भाई फाइनल कर दें। वैसे तो हमारा नीचे का भी डोर है, जो मेन गेट है जो हमारा, उस पर भी लगवाने की प्लानिंग चल रही थी, बट मैं सोच रही थी कि वहाँ पर हम लोग प्लास्टिक शीट लगवाएं डस्ट से, अगेन वो भी डस्ट से बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डस्ट आ रही है। क्या ही करे, पागल हो गए सफाई करते करते, लगता ही नहीं कि साफ़ सफाई हो रही है घर में। तो मैं इनको यही कह रही हूँ कि अपनी सासू माँ को, आ गए हैं स्टेज में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा एक ही जगह रखा है। तो फिर मैं उनको यही बता रही थी कि आप है ना ऐसे वाली शीट लगवा लेना, एक मतलब आती है ना जिसमें कटवर्क सा होता है, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैंने देखी थी कई घरों में ना, तो बहुत सुंदर सी लगती है। तो मैं सोच रही थी कि वही लगाऊं, बट मेरी सासू माँ कह रही थी कि चिक्की लगवा लेते हैं हाफ करके दोनों गेट्स के लिए, एक में बंद रहेगी और एक हम नॉर्मली आने जाने के लिए यूज़ करेंगे। बट मैं तो प्रेफर करूँगी कि शीट ही लगाएँ। अब देखते हैं कि शीट लगती है, चिक लगती है, क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि देखो ऊपर का तो हम सब सोच समझ के अपने आप ही कर लेते हैं, लेकिन नीचे के लिए सासू माँ की सलाह मशवरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। तो भाई अब लग गया, और अंकल पसीने पसीने हो गए। मैंने चाय पानी कुछ भी पूछती हूँ तो ये पीते नहीं है। कल भी शुनू का फोल्डिंग पलंग, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक छोटा सा फोल्डिंग पलंग देखा होगा, तो वो भी थोड़ा ढीला हो रहा था। मैंने सोचा वो उसको भी मैं बुनवा देती हूँ। तो कल आए थे जब यहाँ पर साइज़ वगैरह देने के लिए मैंने बुलाया था, तो मैंने सोचा अब आए हैं तो खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी का भी टाइम वेस्ट करो। तो मैंने कहा चलो ये भी काम है, ये भी लगे हाथों करवा ही लेते हैं। तो वो फोल्डिंग पलंग भी बुनवा लिया लगे हाथों, और इसका साइज़ भी दे दिया। और थोड़ा सा मतलब होता ही है कि हमें एडवांस देना ही होता है, तो मैंने कहा एडवांस भी दे दो ताकि अंकल कल आ जाएँ बना दें। और मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मतलब इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। आप सामने से देखें तो एकदम दिल खुश, मतलब पैसा वसूल चीज़। और हमने अंकल का नंबर भी लिया ताकि किसी और को लगवाना हो तो वो भी लगवा दे। ये जो है ये वाटरप्रूफ है, यानी कि अगर बारिश आती है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक होता है वो कट्टे वाला सा मटेरियल, जिसमें जो कट्टे आते हैं ना, कट्टे सीमेंटेड, वैसा सब बुना हुआ होता है ब्लू से कलर में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका जो मटेरियल है मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये फैब्रिक है, पकड़ में भी नहीं आ रहा वैसे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है ये फैब्रिक है इस पर, और बहुत अच्छी फिनिशिंग से बनाया है, और रेट भी बिल्कुल जायज़ लिया है। हमने दूसरे से पता किया था तो बहुत ज़्यादा, अभी ये 10 बाय 4.5 का है। इस तरीके से हमने कवर करवाया। इससे क्या
हाँ, तो मैं बात कर रही थी, बीच में आ गया मेरे पार्सल, मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ा। तो मैं क्या कह रही थी कि हमने किस लिए लगवाया, रीज़न क्या था, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है। और हमारे घर में क्या है, ये गेट, इसके सामने ये गेट और इसके सामने बेडरूम का गेट, ऐसे ही वहाँ ड्राइंग रूम का गेट, फिर ड्राइंग रूम का दूसरा गेट और मंदिर वाले रूम का गेट, सारे गेट एक सीध में है। जिसके चलते क्या होता है, और अभी यहाँ पे शुन्नों का झूला रखा हुआ है, ये मुझे टाँगना है, ये भी रस्सी टूट गया, सब कुछ काम खराब हो जाता है, कई बार एक साथ संभालना रहता है। तो यहाँ पर पतिदेव का प्लान था कि दीवार करवा दे, इसके पीछे जाल है जो ग्रिल होती है फोल्ड करने वाली, आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, नहीं देखा है तो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से ये, तो हम इसको बंद नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सामान ऊपर चढ़ाना या उतारना होता है बड़ा, तो ये उसमें हमारी हेल्प करता है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, वॉल नहीं करवाना, तो उसके चलते हमने ये रिंग चीटर लगवाया। एक शॉप पे गए थे, रिंग चीटर क्या बोलते हैं इसको पता नहीं आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो वो है। तो फिर मैंने सोचा ये लगवाते हैं, तो एक शॉप पे पूछा, वो कट्टे वाले से का भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे, बट ये एक अंकल जी हैं यहाँ पर मुझे चलते फिरते ही मिल गए, तो वो बनाते थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कलेक्शन दिखाई अपनी कि ये तरीके से आप बनवा सकते हो, मुझे ये अच्छा लगा। और ब्राउन कलर मैंने सेलेक्ट किया बिकॉज मेरे जो सारे ग्रिल्स हैं सब कुछ डार्क ब्राउन है, यहाँ तक कि घर का फर्नीचर भी मेन सभी डार्क ब्राउन है, जैसे कि आपने देखा होगा। और वो बड़ा साफ़ सुथरा सा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हालांकि अब हमें लाइट जलाने की ज़रूरत रहेगी यहाँ पर, बट अच्छा है, जिसके कारण हम बच गए हैं धूल और मिट्टी से। वरना तो ये लगा लो, ऐसा लगता ही नहीं था कि घर में डस्टिंग भी हो रही है। अब भी डस्टिंग करके गए हैं, अगर आपने शाम तक देखा तो ऐसा लगेगा कि आज आपके घर में सफाई नहीं हुई है, इतना ज़्यादा डस्ट आ रहा था, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। अब देखते हैं, लगवाया है, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 70% तो फ़र्क पड़ने वाला है। वहाँ तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली सी बात है, उसको हम खोलने नहीं वाले क्योंकि हमारा यूज़ नहीं होता। ये वाला खुलता है तो थोड़ा मोड़ा जो डस्ट आएगा वो इससे ही आएगा, अगर आना भी है तो, वरना तो नहीं आएगा। तो अभी मैं खोल लेती हूँ ये पार्सल और देखते हैं इसमें क्या है। तो हम कर देते हैं इसको अनबॉक्स। मुझे भी नहीं पता अभी कौन सा वाला पार्सल आया, आना तो था दूसरा वाला, बट आ गया ये वाला। ये सरप्राइज था, मैंने भी पतिदेव को नहीं बताया था। हाँ, इसमें आया है हमारा ये मंगाया था, मैं तो भूल जाती हूँ ये मुझे ना, मैं सोच रही थी कि एंट्रेंस पे लगाना है, तो बड़ा सुंदर सा आया है, ये बहुत कलरफुल सा है, ये सुंदर सा। तो इस पर एक लिखा है हमारे घर के लिए मैसेज। तो क्या लिखा है आप सभी लोग पढ़ के बताएं। शोनो ज़रा गेट बंद कर दो बाबू, बहुत ज़्यादा उजाला आ रहा है। अभी शोनो को नहलाना और मुझे बनाना है। शोनो भैया खिलाओ, क्योंकि शोनो के डैडा भी घर पे खाने के लिए नहीं आने वाले, तो भी नहीं बनाना। तो ये आया बड़ा सुंदर सा, इस पर लिखा हुआ है ब्लेस आवर होम विद लव एंड लाफ्टर, यानी कि हमारे घर को ब्लेस करें खुशी और प्यार से। तो ये बड़ा सुंदर सा बनाया, इस पर यहाँ पर घर भी बना हुआ, बहुत ही सुंदर। मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगी, अगर 5 स्टार है तो 5 स्टार की रेटिंग, क्योंकि पीस में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है, कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर घर लगने वाला है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैं हाथ में टांग लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक चिपका देना और शेयर कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो, और सपोर्ट कीजिए भाई। और ये एक इन्होंने क्लिप भी भेजा है जिस पर इसको टांगा जाएगा जो भी है ना, तो इस तरीके से भेजा है कि ताकि मैं इसको ठोक दूँ और इस पर इसको टाँग दूँ। कैसे टाँका जाएगा मैं देखूँगी, बट इस तरीके से कुछ क्लिप आया है, इस तरीके से। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक कर देना, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा।